चुनाव को लेकर सरगर्मियां एकदम बढ़ी हुई, गठबंधन को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर तमाम तरीके की बातें प्रमुखता से सुर्खियां बनी हुई है। मीडिया के तमाम मेरे साथी लगातार इस बात का कयास लगा रहे हैं। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास किसके साथ गठबंधन करेगी, किसके साथ हम लोग आने वाला चुनाव मिलकर लड़ेंगे। आज अगर रही बात गठबंधन की, तो इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि चिराग पासवान का गठबंधन, चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी के हनुमान फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग पर सस्पेंस के बीच चिराग पासवान ने तेवर दिखाए हैं। चिराग पासवान ने दावा किया है कि हर पार्टी उन्हें अपने पक्ष में करना चाहती है। चिराग पासवान ने ये बात साहिबगंज में एक रैली को संबोधित करते हुए कही। चिराग पासवान के इस बयान के कई मायने हैं। एक तरह से उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि जहां से उन्हें बेहतर ऑफर मिलेगा वो वहां जा सकते हैं। हालांकि चिराग पासवान ने ये भी कहा है कि मैं यहां मीडिया के समूह को देख सकता हूं जो ये जानना चाहती है कि मैं किससे जुड़ा हूं, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि चिराग पासवान केवल बिहार की जनता से जुड़ा हुआ है। गठबंधन को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर तमाम तरीके की बातें प्रमुखता से सुर्खियां बनी हुई है। आज यहाँ पर हमारे मीडिया के भी कई साथी मौजूद हैं और जो लंबे समय से इस बात का कयास लगा रहे हैं कि चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास किसके साथ गठबंधन करेगी। किसके साथ हम लोग आने वाला चुनाव मिलकर लड़ेंगे। मीडिया के तमाम मेरे साथी लगातार इस बात का कयास लगा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज अपने संबोधन की शुरुआत ही हम इसी बात से करते हैं। आज अगर रही बात गठबंधन की, तो इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि चिराग पासवान का गठबंधन, चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। मेरा समर्थन आप लोगों के लिए। आपको बता दें, चिराग पासवान को विपक्षी गठबंधन से भी ऑफर मिला है, लेकिन चिराग पासवान का कहना है कि हर गठबंधन चाहता है कि चिराग पासवान उनके पक्ष में रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग उनके बिहार फर्स्ट विजन से प्रभावित हैं, जो राज्य को लंबे समय से चले आ रहे पिछड़ेपन से बाहर निकालना चाहता है। हालांकि इस दौरान वो सीएम नीतीश कुमार और अपने चाचा पशुपति कुमार पारस का नाम लेने से जरूर बचते दिखे। दरअसल जिस साहिबगंज विधानसभा इलाके में पासवान हुंकार भर रहे थे, वो वैशाली लोकसभा में है, जिसे एलजेपी पिछले 2 चुनाव से जीतती आ रही है। और इस रैली के जरिए चिराग पासवान अपने पिता की विरासत पर दावा कर रहे हैं। चिराग पासवान ने ये भी ऐलान किया कि उनकी पार्टी एलजेपी रामविलास हाजीपुर की सीट पर प्रत्याशी खड़ा करेगी, जहां से रामविलास पासवान सांसद रहे हैं। वहीं भतीजे के आक्रामक रुख को देखते हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी आरएलजेपी के नेता पशुपति पारस ने ये साफ कर दिया है कि वो दोबारा हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, जहां से वो सांसद हैं। तो इस तरह से हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजे के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। यही वजह है कि चिराग पासवान सीट शेयरिंग से पहले अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और किसी के भी साथ जाने के विकल्प खुला रखना चाहते हैं।
NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।